हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 3 सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण टॉपिक को बताऊंगा। आज का देखिए जो हमारा टॉपिक है वो है जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन में अंतर। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको मैंने पहले ही बता दिया है, क्या बोला है, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन में अंतर लिखना है। चलिए अब हम इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ हमने लिखा है जैविक संसाधन और दूसरी तरफ लिखा है अजैविक संसाधन। ठीक है, देखिए जैविक संसाधन में जो सबसे पहला अंतर है वो क्या है, ये बाहरी पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो जैविक संसाधन है इसमें जैसे कि फसल हो गया, पशु हो गए, पक्षी हो गए, मतलब कि जो भी जीवित हैं। ठीक है, जैविक को आप इस प्रकार समझिए, जो जीवित हैं, ठीक है, वो आएंगे। क्या होगा, ये बाहरी पर्यावरण से प्रभावित होंगे। ठीक है, जैसे देखिए, अगर अधिक गर्मी पड़ने लगेगी तो पशु को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर अत्यधिक बारिश होगी तब भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी प्रकृति में कोई भी चीज़ अधिक होने लगे या फिर कम होने लगे, बारिश ही ना हो, तो उससे क्या होगा कि जो भी वहाँ के रहने वाले जीव जंतु हैं, ठीक है, उनको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो वही क्या होते हैं, जैविक होते हैं, या फिर मतलब कि जो जीवित हैं इस पर्यावरण में, तो उन्हें क्या होने लगता है, वो इससे प्रभावित होने लगते हैं। तो पहला हमारा यही है, वे बाहरी पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। ठीक है, देखिए अब अजैविक संसाधन में हमारा पहला है क्या है, इन पर पर्यावरण का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, जो अजैविक संसाधन है इसमें पर्यावरण का प्रभाव नहीं होता है। देखिए इसमें क्या आता है, अजैविक संसाधन में क्या क्या आता है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है, इसमें इससे देखिए पर्यावरण से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे अत्यधिक गर्मी हो, ठीक है, या फिर गर्मी पड़े ही ना, ठीक है, तो इससे इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैविक संसाधन में क्या था कि इस पे जो बाहरी पर्यावरण है, ठीक है, हमारे पर्यावरण का प्रभाव इन पर पड़ने लगता है। क्यों पड़ने लगता है, क्योंकि ये जीव हैं, ये जीवित हैं। ठीक है, और ये इसी पर्यावरण में रह रहे हैं, तो अगर पर्यावरण में कुछ भी होगा तो इसका प्रभाव इन पर पड़ेगा। और अजैविक संसाधन में क्या है कि इन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो हमारा वो अंतर है जैविक संसाधन का, देखिए वो क्या है, जैविक संसाधनों में जीवित वस्तुएं होती हैं। ठीक है, देखिए मैंने पहले ही बताया, जो जैविक संसाधन होगा उसमें केवल केवल जीवित वस्तुएं ही होंगी। ठीक है, देखिए जब जीवित वस्तुएं होंगी तभी उन पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा। आप यहाँ पे इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, कि जैविक संसाधन में जो जीवित वस्तुएं होती हैं, ठीक है, अब देखिए अजैविक संसाधन में जीवित वस्तुएं नहीं होती हैं। ठीक है, देखिए जो कोयला होता है, पेट्रोल होता है, ये सब जीवित नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अजैविक संसाधन है, तो ये जीवित नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा तीसरा जो अंतर है इन दोनों में वो क्या है, ये नवीकरण संसाधन है। ठीक है, जो जैविक संसाधन होता है वो कैसा संसाधन होता है, वे नवीकरण संसाधन होता है। ठीक है, जो अजैविक संसाधन होता है वो क्या होता है, ये नवीकरणीय संसाधन नहीं होते हैं। ठीक है, जो हमारा अजैविक संसाधन होता है वह नवीकरणीय संसाधन नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका अंतर है, यानी कि इन दोनों में उदाहरण। ठीक है, देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में अगर पूछता है तो आपको कम से कम 3 ऐसे लिखने हैं अंतर, उसके बाद चौथा आपको उदाहरण देकर अंतर लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम जैविक जैविक संसाधन में सबसे पहले उदाहरण देख लेते हैं। देखिए जैविक संसाधन में क्या आता है, फसल आ गया, पशु पक्षी मछली आदि, मतलब सभी जीव जंतु आपके जैविक संसाधन में आ गए। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लीजिए कौन कौन है, फसल है, पशु है, पक्षी है, मछली है आदि, यानी कि इतने सारे हमारे जैविक संसाधन में आएंगे। उसके बाद देखिए अजैविक संसाधन का जो उदाहरण है उसमें देखिए कोयला हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, लौह अयस्क हो गया, ठीक है, जैसे और देखिए पेट्रोलियम गैस हो गया, मतलब जो भी मतलब हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है, मतलब जो जीवित नहीं है, ठीक है, वो अजैविक संसाधन हो गया। आप इसको इस प्रकार समझिए। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने उदाहरण में क्या क्या रखा है, कोयला, पेट्रोल, लौह अयस्क आदि। ठीक है, इस प्रकार से देखिए हमारा जो जैविक संसाधन है और अजैविक संसाधन है, इन दोनों में यही 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर हैं। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछता है इस क्वेश्चन को, तो आपको ऐसे ही जैविक संसाधन एक तरफ डालना है और दूसरी तरफ अजैविक संसाधन, फिर आपको ऐसे बीच में लाइन बना के तब लिखना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर, ठीक है, क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है, और सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपसे प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप 2023 बोर्ड परीक्षा में 95% लाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।